फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 2 ऑफ लॉसो ग्रेड। लॉसो ग्रेड के क्लास 2 में आपका स्वागत है। अब यहाँ पे 3 बातें आप जान लीजिए। लॉसो ग्रेड को लोग प्रेडिक्टिव कोर्स मानते हैं। प्रेडिक्टिव कोर्स मानते हैं। ये प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी है फ्रेंड्स, ये लोग मानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी नहीं है फ्रेंड्स। अब लोग ये मानते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी है। सबसे पहले तो ये न्यूमरोलॉजी भी बिल्कुल नहीं है, ये प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी तो बिल्कुल नहीं है। ये प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, ये न्यूमरोलॉजी भी बिल्कुल नहीं है। ये जो है ये है चाइनीज़ फेंगशुई वास्तु का कॉन्सेप्ट है, जिसको डेवलप किया है सेंट लॉसू ने, और इसको फर्दर इसके अंदर काम किया है मास्टर कॉन्ग यानी कि कन्फ्यूशियस ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चाइनीज़ फेंगशुई वास्तु का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी करेंगे वो फेंगशुई को कंसिडर करके ही करेंगे। बट इसको आज के ज़माने में नंबर्स के साथ, न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो जो भी लोग लॉसो ग्रिड को न्यूमरोलॉजी समझते हैं, ये लोग गलत समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम अगर न्यूमरोलॉजी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। तो जब इस लॉसो ग्रिड से, यानी ये जो हमारा लॉसो ग्रिड है, स्टैंडर्ड लॉसो ग्रिड कौन सा है फ्रेंड्स? स्टैंडर्ड लॉसो ग्रिड है 4 9 2 3 5 7 8 1 6। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड लॉसो ग्रिड है, इसको अगर हम न्यूमरोलॉजी की तरीके से यूज़ करेंगे तो इसमें रूल नंबर 1 है कि यहाँ पे हम कुआ नंबर को अवॉइड करेंगे। वी विल नॉट टेक कुआ नंबर इन दिस टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम। सेकेंड, हम यहाँ पे बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर को लेंगे। डेस्टिनी नंबर को इंक्लूड करेंगे जो हमें मिलेंगे डेट ऑफ बर्थ से हमें मिलेंगे। हम उस बेसिक और डेस्टिनी नंबर को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। हम इस कोर्स में बेसिक नंबर को रूट नंबर कहेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। रूट नंबर, ड्राइवर नंबर, बेसिक नंबर, मूलांक। बट हम यहाँ पे बेसिक नंबर को रूट नंबर कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जानते हैं कि रूट नंबर को कैसे निकालें और डेस्टिनी नंबर को कैसे निकालें। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ फ्रेंड्स। एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ है आज की 24 जून 2026। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है। इसका रूट नंबर क्या हो गया फ्रेंड्स? 2 + 4 = 6, यानी कि जो हमारी डीडी का टोटल है वो ये रूट नंबर है। और डेस्टिनी नंबर जो है वो क्या हो गया फ्रेंड्स? इसको कंसिडर करें 2 + 4 + 6 + 2 + 0 + 2 + 6। इसका टोटल 6 6 1। ठीक है, तो 12 और 1 13, 4 नंबर हो गया। तो इसका डेस्टिनी नंबर हो गया 4 और रूट नंबर हो गया 6। अब मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो यहाँ पे रूट नंबर 1 ही आएगा।
ठीक है, और किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 है तो यहाँ पे रूट नंबर 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको कंसिडर कीजिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को लॉसू ग्रेड में कैसे पुट करें। तो एग्जांपल सेम ही लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल है 24/6/2026, रूट नंबर है 6, डेस्टिनी नंबर है 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लॉसो ग्रेड बनाएंगे। अब लॉसो ग्रेड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है फ्रेंड्स, मैंने आपको बना के दिखाया था एक बार फिर से, 492-357-816, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक और लॉसो ग्रेड में बनाता हूँ जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ से एक नंबर उठाना है, यहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पुट करना है, यहाँ 4 जहाँ पे 4 है यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर है, 6 नंबर यहाँ पे है, फिर 2 नंबर को यहाँ पे वापस से, फिर 0 नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, 2 नंबर यहाँ पे वापस से आएगा, और 6 नंबर यहाँ पे वापस से आएगा। अब इसके अलावा इस 6 और इस 6 के अलावा एक और 6 आएगा, क्योंकि रूट नंबर भी 6 है तो हम यहाँ पे एक और ज़्यादा 6 ऐड कर देंगे। और डेस्टिनी नंबर क्योंकि 4 है तो यहाँ पे डेस्टिनी नंबर को भी हम ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बन गया इस पर्सन का लॉसू ग्रेड, ठीक है फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 1/1/2001। अब यहाँ पे 1/1/2001 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लॉसो ग्रेड बनाते हैं, फिर से स्टैंडर्ड लॉसो ग्रेड बनाते हैं आपकी सहूलत के लिए, ताकि जिनको भी समझ में नहीं आया इसको हम आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। अब इसको हम कैसे डेट ऑफ बर्थ में ग्रेड बनाएंगे। 1 की जगह पे हम यहाँ पे 1 लेंगे, फिर से 1 की जगह पे 1 लेंगे, 2 की जगह पे 2 लेंगे, 0 तो आएगा नहीं, और 1 की जगह पे वापस से 1 लेंगे। अब यहाँ पे रूट नंबर कौन हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर ही है तो रूट नंबर 1 हो जाएगा। और डेस्टिनी नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, डेस्टिनी नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो डेस्टिनी नंबर यहाँ पे 5 लेंगे इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। क्योंकि यहाँ पे रूट नंबर सिंगल बार आया है तो हम दोबारा से रूट नंबर नहीं लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर होता तो हम यहाँ दोबारा से एक नंबर लिखते, क्योंकि 1 और 0 का टोटल भी एक ही आता तो हम दोबारा से यहाँ पे एक नंबर लिखते। कुछ लोग 10 नंबर को भी सिंगल 1 ही मानते हैं तो कुछ लोग नहीं लिखते, बट यहाँ पे हम 0 का वैल्यू मानेंगे, क्योंकि 1 और 10 में कुछ तो फ़र्क है, क्योंकि 10 का वैल्यू ज़्यादा है तो 1 + 0 का टोटल भी 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 + 1 होता तो यहाँ पे हम 2 लिखते और 2 को भी दोबारा से लिखते, वैसे ही 0 को भी हमने कंसिडर किया है। ये हमारा खुद का इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग यहाँ पे 3 1 के लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे 4 1 के लिखते हैं इन केस ऑफ 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको कंसिडर कीजिएगा, ये हमारी आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप आपको लॉसो ग्रेड से कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ की कुंडली बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लॉसो कुंडली कहेंगे फॉर कन्वीनियंस, लॉसो कुंडली कहेंगे ताकि आपको आगे जाके आसानी हो। फ्रेंड्स एक और डेट ऑफ बर्थ में आपके लिए स्टडी करके देता हूँ फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है 30/10/1963। अब यहाँ पे बेसिक नंबर हो गया 3 + 0 यानी 3।
जिसको हम रूट नंबर बोलेंगे। ठीक है, रूट नंबर 3 हो गया और डेस्टिनी नंबर हो गया कितना हो गया फ्रेंड्स? 3 और 1 4 और 1 5 और 6 11 और 3 14, 14 और 9 23, 5 हो गया। तो रूट डेस्टिनी 3 एंड 5 हो गया। अब 3 एंड 5 का अगर कॉम्बिनेशन है तो लॉसो ग्रेड में हम कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। इसका लॉसो ग्रेड कैसे बनेगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 3 नंबर आएगा, 3 नंबर यहाँ भी है, 3 नंबर और 3 नंबर यहाँ भी है, तो 3 बार तिग्गे आएंगे। 1 नंबर यहाँ होगा, 1 नंबर दोबारा से यहाँ होगा, 9 नंबर यहाँ होगा और 6 नंबर यहाँ होगा। और डेस्टिनी नंबर 5 है तो फिर से यहाँ पे 5 होगा। तो ये बन गया इनका लॉसो ग्रेड। हमने 3 बार तिग्गे क्यों लिए? क्योंकि ये 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है, तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 5 आएगा। इसके अलावा एक इक्का यहाँ पे है, एक इक्का यहाँ पे है, ठीक है, और 6 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है। तो हमने पूरी तरीके से इसका लॉसो कुंडली बनाया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।